पोस्ट ऑफिस और एसबीआई बैंक दोनों ने ही न्यू ईयर 2024 में एफडी पर अपनी अपनी इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है। तो अब बात आती है इन बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट के बाद पोस्ट ऑफिस या एसबीआई बैंक कहां पर एफडी कराना बेनिफिशियल होगा। आपके द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसे पर गारंटीड रिटर्न और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस या एसबीआई बैंक में एफडी कराने पर दोनों ही जगह आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित होगा और उस पर गारंटीड रिटर्न भी मिलेगी, क्योंकि जहां पोस्ट ऑफिस में आपके पैसे की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और रिजर्व बैंक की मोस्ट सेफेस्ट बैंकों की लिस्ट में भी शामिल है। अब सेफ्टी के बाद दूसरी बात आती है कि आपको एफडी पर पोस्ट ऑफिस या एसबीआई बैंक किसमें ज़्यादा रिटर्न या इंटरेस्ट मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस या एसबीआई किसमें एफडी कराना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही जानेंगे 1 लाख की एफडी कराने पर पोस्ट ऑफिस या एसबीआई किसमें ज़्यादा अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंस आदि से जुड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब पोस्ट ऑफिस और एसबीआई में एफडी के फीचर्स का कंपैरिजन करते हैं। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी कराने के ऑप्शन ही मिलते हैं। वहीं एसबीआई या किसी भी बैंक में आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कराने के ऑप्शन मिलते हैं। तो एफडी के टेन्योर की बात करें तो एसबीआई में आपको पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 2, पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने पर आपको उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको एनुअली मिलेगा। मतलब यदि आप 3 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तो पहले साल जो इंटरेस्ट बैठेगा वो आपको पहले साल के एंड में, और दूसरे साल का इंटरेस्ट दूसरे साल के एंड में, और तीसरे साल का इंटरेस्ट तीसरे साल के एंड में डिपॉजिट किए गए अमाउंट के साथ मिल जाएगा। वहीं बात करें स्टेट बैंक की तो यहाँ पर आपको एफडी पर इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफरली या बाद में एफडी की मैच्योरिटी पर एक साथ लेने के सभी ऑप्शन मिलते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग एफडी पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। और यदि आप एसबीआई में इंटरेस्ट को मैच्योरिटी पर लेने का ऑप्शन ले लेते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी एसबीआई आपको पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नंबर 3, प्री मैच्योर विड्रॉल, मतलब मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने, अकाउंट को बंद कराने से है। इसके रूल्स की बात करें तो आप एसबीआई के अंदर एफडी में कभी भी प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इस पर 0.50% से लेकर 1% तक की पेनल्टी देनी होती है। और वहीं पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 1, 2 या 3 साल की एफडी पर 6 मंथ से पहले और 5 साल की एफडी पर 4 साल से पहले तो अकाउंट को बंद ही नहीं कराया जा सकता, और इसके बाद भी बंद कराने पर 2% और उससे ज़्यादा की पेनल्टी देनी होगी। तो प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में पोस्ट ऑफिस में आपको एसबीआई के कंपैरिजन में इंटरेस्ट का ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 4, पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है, और 5 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों को ही 7.5% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वहीं एसबीआई में 5 साल की लॉक इन पीरियड वाली टैक्स सेवर एफडी कराने का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर जनरल सिटीजन को 6.5% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को 7% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो यहाँ पर टैक्स सेवर एफडी के केस में पोस्ट ऑफिस में एसबीआई से ज़्यादा रिटर्न या इंटरेस्ट मिलता है। नंबर 5, पोस्ट ऑफिस में जनरल सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर से कम है और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 या 60 ईयर से ज़्यादा होती है उनको सेम इंटरेस्ट रेट मिलती है, जबकि एसबीआई बैंक में सीनियर सिटीजन को जनरल सिटीजन से 0.50% से लेकर 1% तक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एक 5 ईयर डिपॉजिट स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और जिसमें सीनियर सिटीजन को एसबीआई बैंक की इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा 8.2% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। चलिए एफडी के फीचर्स का कंपैरिजन करने के बाद अब पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की न्यू इंटरेस्ट रेट्स का कंपैरिजन करके देखेंगे।
पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी पर जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों को 6.9% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। वहीं एसबीआई में जनरल सिटीजन को 6.8% और सीनियर सिटीजन को 7.30% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। 2 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों को 7% की इंटरेस्ट रेट, वहीं एसबीआई में जनरल सिटीजन को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। 3 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में पहले मिलती थी 7% की इंटरेस्ट रेट और अब उसको बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। वहीं एसबीआई में भी 3 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट को जनरल सिटीजन के लिए 6.5% से बढ़ाकर 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए 7% से बढ़ाकर 7.25% कर दिया गया है। 5 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में 7.5% की इंटरेस्ट रेट और एसबीआई में जनरल सिटीजन को 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7.5% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। चलिए अब देखते हैं 1 लाख की एफडी पोस्ट ऑफिस और बैंक में कराने पर किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। यदि 1 लाख की एफडी 1 ईयर के लिए पोस्ट ऑफिस में कराई जाती है तो यहाँ 6.9% के इंटरेस्ट रेट से 1 साल के बाद 7,081 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट 1,07,081 रुपये मिलेगा। वहीं एसबीआई में 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए कराते हैं तो जनरल सिटीजन को 1 साल के बाद 6.8% के इंटरेस्ट रेट से 6,975 रुपये इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट 1,06,975 रुपये और सीनियर सिटीजन को 7.3% के इंटरेस्ट रेट से 7,502 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट 1,07,502 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो जनरल सिटीजन को पोस्ट ऑफिस में, सीनियर सिटीजन को एसबीआई में एफडी कराने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यदि 1 लाख की एफडी 2 इयर्स के लिए पोस्ट ऑफिस में कराई जाती है तो यहाँ 7% के इंटरेस्ट रेट से पहले साल के एंड में 7,186 रुपये और दूसरे साल के एंड में भी 7,186 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट 14,372 रुपये होगा और टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 1,14,372 रुपये। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट को एक साथ मैच्योरिटी पर लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं एसबीआई बैंक में 1 लाख की एफडी 2 इयर्स के लिए कराने पर जनरल सिटीजन को 7% के इंटरेस्ट रेट से 14,888 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पर 1,14,888 रुपये और सीनियर सिटीजन को 7.5% के इंटरेस्ट रेट से 1,622 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पर जो मिलेगा वो होगा 1,16,022 रुपये। यहाँ पर देखा जाए तो जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों को एसबीआई में एफडी कराने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख की एफडी 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में कराने पर 7.1% के इंटरेस्ट रेट से हर साल 7,291 रुपये 3 साल तक मिलेंगे। तो यहाँ आपको 3 सालों में टोटल इंटरेस्ट 21,873 रुपये मिलेगा और टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 1,21,873 रुपये। वहीं 1 लाख की एफडी 3 सालों के लिए एसबीआई में कराते हैं तो जनरल सिटीजन को 6.75% के इंटरेस्ट रेट से 22,239 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पर जो मिलेगा वो होगा 1,22,239 रुपये। सीनियर सिटीजन को 7.25% के इंटरेस्ट रेट से 24,055 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पर 1,24,055 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन को एसबीआई में एफडी कराने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 लाख की एफडी 5 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस में कराने पर 7.5% के इंटरेस्ट रेट से हर साल 7,712 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट होगा 38,570 रुपये और टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 1,38,570 रुपये। वहीं एसबीआई में 1 लाख की एफडी 5 सालों के लिए कराने पर जनरल सिटीजन को 6.5% के इंटरेस्ट रेट से 38,042 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पर 1,38,042 रुपये मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 7.5% के इंटरेस्ट रेट से 44,995 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पर 1,44,995 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर जनरल सिटीजन को पोस्ट ऑफिस में और सीनियर सिटीजन को एसबीआई में एफडी कराने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है।